नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूपीएससी ने मेल किया है इस बार उन लोगों को जो इस बार लिखने वाले हैं मेंस। मेल और मैसेज दोनों किया है। उस मेल और मैसेज में उन्होंने कहा कि डियर कैंडिडेट, द कमीशन हैज ओपन अ विंडो फ्रॉम 16 जून से 25 जून तक एक विंडो खुला हुआ है जहां पर जो लोग क्वालिफाइड हैं सीएस मेंस देने के लिए, मतलब सिविल सर्विसेज मेंस देने के लिए, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो कुछ एडिट कर लें और पैसा कुछ देना है, वो फी देकर जमा कर दे फॉर्म को ताकि वो मेंस दे सकें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो यू शैल नॉट बी एडमिटेड टू सीएस मेंस एग्जामिनेशन 2025। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इसको हम डैफ के नाम से जानते थे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यूपीएससी ने कुछ बदलाव किए हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, और बदलाव क्या है हम आपके सामने अगले 1-2 मिनट में बताते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। इस बार डैफ ना बोलते हुए उन्होंने बोला है कि भाई, आपसे मैंने प्रीलिम्स में ही बहुत कुछ पूछ लिया था। जब आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था तो वहां पे आपको याद होगा, आपसे सारा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उस समय ले लिया गया था, आपसे उसी समय। वहीं पे आपसे आपकी हॉबीज के बारे में भी पूछने का कॉलम दिया गया था। आपके कोई भी प्राइजेस हैं वो भी पूछने का कॉलम दिया गया था, और साथ ही में आपसे सर्विस प्रेफरेंस भी भरवा लिया था। याद करिए, अगर आप थोड़ा सा अपने पास में झांकेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के फॉर्म को भरते समय आपने ये सब भरा था। सारा एजुकेशनल आपने अपना वहां पे, डिग्री है, जो भी आपका कोर्स है वो आपने भर दिया था, हॉबीज भरी थी, प्राइजेस भरी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भरी थी, और यहां तक कि आपने अपना सर्विस प्रेफरेंस भी प्रीलिम्स के समय ही भर दिया था। अब जो ये फॉर्म आया है ये बड़ा ढूंढने से आपको मिलेगा। अब यूपीएससी ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। इस समय आपको बता दें, यूपीएससी की 3 वेबसाइट्स हैं। एक तो हो गई यूपीएससी.gov.in, एक है यूपीएससी ऑनलाइन.nic.in, और एक है यूपीएससी ऑनलाइन.gov.in। मतलब इन्होंने कुछ ज्यादा ही अब कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है। कॉम्प्लिकेट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारे राउंड्स भी हो रहे हैं, और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जिससे शायद बहुत सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये तो हमारा मानना है। फिलहाल आपको जो जाना है, जो लोग मेंस दे रहे हैं, उनको जाना है यूपीएससी ऑनलाइन.gov.in पर जाना है। उनको याद रखिएगा, आपको NIC.in पे नहीं जाना है, आपको यूपीएससी ऑनलाइन.gov.in पे जाना है। वहां पे आप जैसे ही जाएंगे आपको एक ऐसा पेज दिखने वाला है। अब इस पेज में आप में से कुछ लोग डैफ वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, डैफ फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी। जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा, लिखा रहेगा नो डैफ अवेलेबल। सोचिए कितना बड़ा टेक्निकल एरर है। यहाँ पे लिखा रहेगा नो डैफ अवेलेबल, तो मैं कहां जाऊं? आपको जाना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। आपको यहां पर जाना है, दिस इज वेयर यू हैव टू गो। क्योंकि आपने अपना फॉर्म मार्च से पहले ही भरा होगा, इसलिए आपको यहां जाना है। जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है और आप फरवरी मार्च तक अपना फॉर्म भरे होंगे। आपको यहां पे जाना है OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। याद रखिएगा, यहां नहीं जाना है आपको, यहां जाना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछेगा, पुराने OTR के एक फ्रेमवर्क खुलकर आएगा जिसमें पूछेगा लॉगिन करिए। तो इसके बाद आपका जो पेज खुलता है वो लॉगिन पेज खुलता है। उस लॉगिन पेज पे आप जाएंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो आप मोबाइल नंबर दे दीजिए, यूटीआर नंबर दे दीजिए, जो भी उसमें पूछा होगा। मोबाइल नंबर देंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप लॉगिन कर लेंगे, ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब आप फिर से वहां परेशान हो सकते हैं कि मैं कहां जाऊं। आपको समय ना व्यर्थ करते हुए आपको सीधे जाना है वहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर। हम आपको ये भी बता दें, अगर आप लेटेस्ट डैफ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज आएगा, यहां कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरा ब्लैंक आएगा। तो घबराइएगा मत, आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। आपको जाना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला किया यूपीएससी ने। आपको जाना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये पार्ट आपका खुलकर आ जाएगा, ये पार्ट खुलकर आ जाएगा। उस पर लिखा रहेगा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2025। नोटिस है 16 जनवरी 2025 का। अंतिम तिथि है 25 जून 2025 शाम के 6 बजे तक। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपने चूंकि प्रीलिम्स में OTR भरा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको लिखेगा उसका भाग पहला, यहां लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोफाइल आपका बना हुआ है, जिसमें आपका
नाम, ये सब लिखा होगा। रजिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, व्यू पार्ट 3, आप इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ये सब दिया होगा। अब मेन पॉइंट पे आइए। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप पार्ट 3 देख रहे हैं, ये आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर नाम लिखा हुआ है। इसी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप देखेंगे, तब आपको यहां पर अपनी बाकी जो चीजें हैं, जैसे आपके हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्राइजेस एक्सेट्रा, जो भी डिटेल ये मांगना चाह रहा है, वो सब यहीं पे डैफ में लिखा हुआ है। इसको भरने के बाद फिर आप जाते हैं पार्ट 4 पे और फिर आप सबमिट कर देते हैं। हम आपको यहाँ पे सूचना दे दें कि अभी भी आपके पास एक विंडो है बहुत सारी चीजों को बदलने का। क्या क्या बदलने का, सुनिए। आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो व्हाट थिंग्स यू कैन एडिट इज, नंबर 1, आप चाहें तो अपना जो प्रोफाइल है वो भी अभी एडिट कर सकते हैं। आप अपना एजुकेशन वाला भी एडिट कर सकते हैं। हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे अभी, आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे एक एस्पिरेंट का है। एग्जामिनेशन डिटेल देखिए, एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। क्या एडिट आप कर सकते हैं? आप यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रीवियस दिया हुआ, अगर आपको लगता है कोई डिटेल है जो मुझे बदलना है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये आगे एडिट हो जाएगा। यू कैन एडिट, यू कैन प्रेस दैट बटन और ये एडिट हो जाएगा। मतलब ऐसा सारा ओटीआर का जो कॉलम है जो आपने पहले भरा था, वो एडिट हो सकता है। ये विंडो आपके एडिटिंग के लिए भी है। तो जिन लोगों को लगता है कि कहीं कोई त्रुटि हुई थी, कुछ गलत भरा था, कुछ बदलना है, तो वो यहाँ बदल सकते हैं। पर हम आपको मेन पॉइंट पे लेकर चलते हैं, वो है ये। आपसे प्रीलिम्स के समय ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्राइजेस, इवेंट्स, गोल्ड मेडल जो भी है सब आपका पूछा गया था। क्या आप इसको बदल सकते हैं? जी हाँ, आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस क्या क्या आपको आती हैं, आप ये भी एडिट कर सकते हैं। अब ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यही आपके डैफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप प्लीज समझिएगा इस बात को कि अगर आप अपने डैफ को जब भी कभी भी जिक्र आप सुनेंगे, डैफ का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का, ये आपका पायलट होता है इंटरव्यू का। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि यही मुझे पायलट करके ले जाएगा इंटरव्यू के आगे, इंटरव्यू के थ्रू। कैसे ले जाएगा? नंबर 1 समझिएगा, आप यहां पे जब अपने हॉबीज के बारे में बताते हैं, तो एग्जामिनर कोशिश करता है उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई हॉबी था ही नहीं, या मैंने प्रीलिम्स के समय छोड़ दिया इस कॉलम को, अब ईमानदारी से समय आ चुका है कि आप इसको भर दें। क्योंकि यहां पर अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है, तो आपको एक एडेड एडवांटेज है। हॉबीज आपके लिए भरना बहुत जरूरी है। और वाकई में आप अपने इंटरव्यू के खुद पायलट बन सकते हैं। तो क्यों आप अपनी कमान किसी और के हाथ में दे रहे हैं, जब आप खुद यूज कर सकते हैं? आप कुछ भी लिखिए। आपको पतंग उड़ाना पसंद है, आप लिखिए ना हॉबी। हॉबी कोई भी ऐसी चीज है जो आप लेजर टाइम में करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप लिखिए। किताबें पढ़ना तो सभी की हॉबी होती है। कुछ किताबों के साथ आप और करते हैं। बोलिए, मैं किताबों के कवर पेज को सजाना मेरा हॉबी है। बहुत बढ़िया हॉबी है, सजाइए। दिखता है आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल दिखेगी। मैं कवियों की आलोचना करता हूं, ये मेरा हॉबी है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, क्रिटिक करिए आप। मैं कविता सुनाता हूं, आप क्रिटिक करिए। ये क्वेश्चन होगा आपके सामने। या कौन कौन क्रिटिक रहे हैं? इस हॉबी को लिखने से आप सामने वाले पे एक इंप्रेशन बना रहे हैं कि मैं अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करता हूं, अपने मन मुताबिक करता हूं, और मैं उसमें बहुत निपुण हूं। ये बहुत जरूरी है कि मैं वो अंदर से फील करता हूं। लिखने के लिए बस मत लिख दीजिएगा कि सर हम पतंग उड़ाते हैं। अच्छा, पूछे बताओ कैसे पतंग उड़ाते हो, हवा में कैसे उड़ती है, क्या करते हो, पता ही नहीं सर। क्या है पतंग का डायनेमिक्स, पता ही नहीं सर। ये नहीं होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर राइटिंग एंड यू शुड फील दैट। यहीं पे हॉबी के बाद में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी पूछी जाती है कि भाई आपने कहीं पार्ट लिया है, नहीं लिया है, आप लिखिए जरूर। और कोई अगर छोटी चीज भी है ना सर, तो भी लिखना है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं सर, मैं तो उस जमाने में उसमें पार्ट लिया था सर, शर्म आ रही। नहीं नहीं नहीं, शर्मानी कोई बात नहीं है। जिस भी चीज में आपने भाग लिया है, जिस भी चीज में, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आप जरूर उसको लिखिए। वो आपके लिए एक पॉइंट है एग्जामिनर को रोकने का, पकड़ने का, समझने का। तीसरा पॉइंट अगर हम यहां पे आपसे बोले, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब वो आपसे जानना चाहता है कि आपका कोई लीडरशिप में रोल रहा है। वो इसीलिए तो जानना चाह रहा है कि कोई आप डिस्टिंक्ट रोल प्ले किए, कोई डिस्टिंक्शन रहा है आपका। आप बोलिए हाँ रहा है। मैं ऑर्गेनाइजर रहा हूं इस चीज का, भले स्कूल कॉलेज में नहीं था, मैं समाज का था, मैं अपने सोसाइटी मोहल्ले में कर रहा था। कोई बात नहीं, शोज योर रिस्पॉन्स, शोज योर प्रेजेंस, कि आप वहां पर कितना अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। तो जरूर लिखिएगा सर, पीछे मत हटिएगा। आपको यहां पर एक कॉलम में प्राइजेस भी लिखना होता है।
जरूर लिखना है आपको। आपने मेडल जीता हो, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, आपने सर्टिफिकेट पाया हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर वो। अगर नहीं पाया कोई बात नहीं, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्यों नहीं है, या हो सकता ना भी हो। पर अगर प्राइजेस आप लिख देते हैं तो कम से कम एक आई ग्रैबिंग इवेंट आप लिख दिए हैं जिसपे मैं सवाल पूछ सकता हूं। तो इन तीनों चारों चीजों को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और आराम से इसको भरिए। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं भरना है, बहुत कम भी मुझे नहीं भरना है। इसको आप आराम से भर सकते हैं। अगर मैं 3-4 भी अपने हॉबीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या प्राइजेस दिखा दूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहीं ना कहीं रुककर मुझसे पूछना चाहेंगे। वो मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं डायनेमिक इंसान हूं और वो समझना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। तो उन दोनों के बीच में नेक्सस होना चाहिए। लिखना जरूरी है, आपको याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आपको बता दें कि अभी तक आप क्या कर रहे थे। आप अपने पार्ट्स को एडिट कर पा रहे थे ना, ये सब पार्ट्स आप एडिट कर सकते थे। पर आप याद करिए, आपने अपने प्रीलिम्स के फॉर्म को भरती समय आपने सर्विसेज के प्रेफरेंस को भी भर दिया था। जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे थे, अगर आपको याद हो, तो आपने अपने सर्विसेज का भी प्रेफरेंस भर दिया था। वो आपको यहां पर नहीं दिखने वाला है। सर्विसेज प्रेफरेंस यहां पर नहीं दिखने वाला है आपको। मतलब जो आपने प्रीलिम्स के समय भरा है उसको फाइनल माना जा रहा है अभी तक। हो सकता है मेंस के बाद फिर से एक डैफ 2 का ऑप्शन आएगा और उसमें कुछ चीजों को बदलने के लिए कहा जाएगा। पर फिलहाल यहां पर सर्विसेज का प्रेफरेंस कहीं नहीं दिख रहा है। और तीसरी बड़ी बात जो कि पहले भी थी कि यहां पर कैडर का भी कोई जिक्र नहीं है। इस पूरे प्रक्रिया में अभी तक कैडर की कहीं भी कोई बात नहीं की गई है। तो ना ही कोई कैडर का जिक्र है, ना ही आपको ऐसा कोई प्रेफरेंस का वापस से पूछा जा रहा है। तो जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे और अगर आप 200 रुपए दे के जमा कर देंगे फॉर्म को, तो आपके सामने डैफ बनकर आएगा कुछ ऐसा। ऐसा बनकर आएगा। हमने इसको थोड़ा छुपाया है एनोनिमिटी के लिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पे सारी डिटेल्स वैसी की वैसी भरी रहेंगी जैसा आपने भरा था। और आप देखिएगा, जैसा आप यहां भरना चाह रहे थे, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप जो भी आपने भरा सब यहां पे भरा हुआ आएगा। ये यहां पर सेक्शन नंबर 20 में आ रहा है। डैफ के सेक्शन नंबर 20 में जाकर आ रहा है। सारी चीजें यहां पर आ रही हैं, प्राइज, मेडल, स्पोर्ट्स, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब यहां पर ऐसा निकल कर आ रहा है। और सेक्शन 21 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपने जो प्रेफरेंस पीटी के समय भरा था वो लिखा हुआ आएगा। तो जैसे इन्होंने आईएएस पहला दे रखा है, आईपीएस दूसरा दे रखा है, फिर इन्होंने दे रखा है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस दे रखा है। तो इस फॉर्म में पूरा ये लिखा हुआ आएगा। पर आपको जब आप डैफ ये इस फॉर्म को भर रहे होंगे ना, तब इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का ये वाला पार्ट कहीं पहले से उठ के आ रहा है, वो अपने आप सब भरा हुआ है। आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप करेंगे, तो हो सकता है जब आप डैफ 2 भरेंगे, मतलब मेंस जब आप निकाल लेंगे और इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब भी आपको कुछ डिटेल भरना पड़ता है। उसको हम डैफ 2 बोलते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को थोड़ा हमसे ऐसा समझने की कोशिश करें, तो इस समय हालत ये है कि आप प्रीलिम्स दिए हैं और प्रीलिम्स के समय आपने एक फॉर्म भरा है, ठीक है। अब आप देने जाएंगे मेंस और इसके बीच का जो ये गैप है, इसमें आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और इसकी काफी डिटेल्स एडिटेबल हैं। पर कुछ डिटेल्स तो फिक्स हो चुकी हैं, वो यहां से सीधे उठकर आ रही हैं। जैसे वो क्या है, आपने जो भी सर्विसेज दिया होगा वो यहां से उठ के आ रहा है। अब मेंस के बाद जब आप अपने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो भी इस गैप में आपको एक डैफ 2 भरा जाता है, जो आपको भरना होगा। डैफ 2 आपको भरना होगा और यहीं पे आपको कैडर पूछा जाएगा। और हो सकता है देयर इज अ चांस कि उस समय सर्विसेज में भी ऑल्टर करने का ये लोग दें, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने प्रीलिम्स के पहले जो आपने फॉर्म भरा था वहीं से उठा के लिख दिया है। हो सकता है आगे ये हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क है कि शायद बदलने का दें। पर प्रक्रिया जटिल हो चुकी है और 3-3 वेबसाइट्स चल रही हैं इस बार यूपीएससी की। इस समय हम यूपीएससी से भी अनुरोध करेंगे कि आप इसको जितना जल्दी आसान कर दें उतना बेहतर रहेगा। इसको आप और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं और हम लोग परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमें जब इतना समय लग गया सब ढूंढने में, तो जो एस्पिरेंट भर रहा है पहली बार उसके लिए कितना दिक्कत होगा। ये इस समय पूरा चल रहा है। आप अभी इस स्टेज पर हैं, जो लोग मेंस देंगे वो इस स्टेज पर हैं। यहाँ काफी डिटेल्स एडिटेबल हैं। आप उस ओटीआर वाले पे जाइएगा, वहां आप एडिट कर सकते हैं। सर्विसेज बस एडिट आप नहीं कर पा रहे, वो नहीं दिख रही हैं। बाकी सब आप कर सकते हैं। चलेगा? चलिए,
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सही लगा होगा, एक इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अब हम कुछ और सूचना आपको दे देते हैं कि देखिए, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो जीएस और ऑप्शनल में मिलकर आप जुड़ जाइए। आपको पता है पूरा प्राइस हमारा 32,999 में पूरा कोर्स आपको मिलता है। बैठ के पढ़िए ना सर आराम से, क्या दिक्कत है? और सीएमसी कोड का इस्तेमाल करिए, हमारे साथ रहिए आप। सीएमसी कोड के इस्तेमाल पे बहुत कुछ आपको फायदे मिलते हैं। अच्छा, 1 रुपए में एक पूरा कोर्स चल रहा है, आप सोचिएगा। रैंकर्स सक्सेस प्रोग्राम जस्ट 1 रुपए में, ये सारे रैंकर्स हैं। रैंक 5, रैंक 68, रैंक 65, ये सारे जो रैंकर हैं, 58, 65, रैंक 30, ये आपको सारा एक शेड्यूल हम आपको दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ाएंगे। आप पढ़ के देखिए, इनसे शायद आप सीखें। हमारे बैचेस भी चालू हो चुके हैं 2026, 27 और 28 के लिए। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके। मेंस के लिए भी हमारा एक पूरा का पूरा कोर्स चल रहा है क्वालिटी एनरिचमेंट का, जिसको सिर्फ हम 29,999 में आपको दे रहे हैं, बहुत अफोर्डेबल है। आप मॉड्यूलर भी ले सकते हैं उसमें से। और हमारे पास एक क्यूईपी इस बार क्रैश कोर्स है ऑप्शनल के लिए भी। प्लस अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आप जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ लेते हैं, बहुत इफेक्टिव है ये। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे, और बाय, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।